उन पर विश्वास करोगे तो टूटेगा नहीं, और दुनिया पे करोगे तो पग पग पे दुनिया तुम्हारा भरोसा तोड़ेगी। हर कदम पे दुनिया तुम्हारे विश्वास का गला घोटेगी। इसलिए भरोसा करो तो अपने प्रभु पर करो। तो जी कर मन दृढ़ विश्वास और कर वृंदावन वास। तो इसलिए हम ये बात आप सबको इसलिए बता रहे हैं कि जितनी प्रीति भगवान से करते हो उतनी प्रीति भगवान की भूमि से भी करनी चाहिए। वैसे तो भारत की पूरी भूखंड ही महान है, पूरा भूखंड ही भारतवर्ष का भगवत कृपा का साक्षी है। यहाँ हर भारत के कोने पर एक न एक भगवान विराजमान है हमारी रक्षा करने के लिए। उधर चले जाओ पहाड़ों में तो श्री बद्रीनाथ भगवान बैठे हैं, इधर गुजरात तरफ चले जाओ तो द्वारिकानाथ बैठे हैं, उधर साउथ तरफ चले जाओ तो श्री रंगनाथ बैठे हैं, और इधर चले जाओ तो उड़ीसा में कौन बैठे हैं? साक्षात श्री प्रेम मूर्ति श्री जगन्नाथ भगवान विराजमान है। तो भारत का कोई कोना ऐसा शेष नहीं है जहां पर सिक्योरिटी ना हो, जहां पर सेफ्टी ना हो। हर कोने पर हमारे जो ऑफिसर हैं, जवान हैं, आर्मी है, नेवी है, ये तो सब हैं ही प्रणाम के योग्य। इनकी वजह से तो आज देखो भारत क्या एक संकट भी है लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहा है। किनके भरोसे? इनके सहारे, इनके भरोसे। तो ये तो है ही है इस भारतवर्ष की नींव, पर उसके साथ साथ एक अदृश्य शक्ति है हमारे भारतवर्ष में, जो हमारे ठाकुर जी चारों भारत के कोने में नाथ बन के विराजमान है। कि किसी की है हिम्मत तो आकर के दिखाओ। साक्षात भगवान विराजमान है। तो भारत का हर कोना महान है, पर फिर भी कुछ विशेष ऐसी भूमि होती है जो अलग होती है, और उस भूमि में एक भूमि वृंदावन है। तो जी उसी वृंदावन में ठाकुर जी आए हैं, लाला बन करके, ग्वाला बन करके, छोटे से कन्हैया बन करके। अच्छा, अब इसमें दो बातें हैं। एक तो यह है कि हर अवतार में भगवान दूसरों के लिए आते हैं, दूसरों के उद्देश्य को लेके। जैसे वामन भगवान क्यों आए? देवताओं को स्वर्ग दिलाने, लौटाने। नरसिंह भगवान क्यों आए? प्रहलाद की रक्षा के लिए। मत्स्यावतार हुआ वेदों की रक्षा के लिए। कश्यप अवतार हुआ समुद्र मंथन के लिए। पर भगवान कृष्ण क्यों आए? बोले दूसरों के लिए तो है ही है, उनको प्रेम दे, पर असल में भगवान आज खुद आनंद लेने के लिए आए, अपने लिए, अपने आनंद के लिए आए भगवान वृंदावन में। जैसे कोई आदमी हो बहुत ज्यादा, अब हम तो आपको अपना अनुभव से बता सकते, कोई आदमी हो बहुत, उसकी पब्लिक लाइफ हो, पब्लिक लाइफ मतलब बहुत ज्यादा लोगों से घिरा रहता हो, बहुत सारे आडंबरों से घिरा रहता हो, चारों तरफ जहाँ जाता है लोग रहते हैं, संसार रहता है, दुनिया रहती है, तो बहुत दुनिया के संग रहते रहते फिर उसे मन क्या करता है कि अब एक कोई ऐसा समय आए जब हम थोड़ा सा भीड़ भाड़ हट जाए और हम अकेले में अपने लिए जी, भीड़ भाड़ ना रहे, कोई हमें देखे ना, कोई हमसे मिले ना, कोई हमसे फोटो खिंचाए ना, और बस हम हो अकेले में हो और अपना एकांत में अपने आप से मिले, अपने सुख के लिए रहे, अपने जीवन के लिए कुछ समय निकाले। तो ठाकुर जी ने सोचा कि हमारी तो दुनिया में इतने लोग हैं चाहने वाले, तो क्यों ना हम भी अपने लिए थोड़ा सा समय निकालें, अपने आप से प्रेम करने के लिए समय निकालें। तब ठाकुर जी ने कृष्ण अवतार धारण किया। कृष्ण अवतार क्यों लिया? बोले भगवान ने अपने आप को भी रस दिया और उस कृष्ण अवतार से उनको चाहने वालों को भी रस दिया। इसलिए ठाकुर जी आए ब्रजभूमि पर, लीलाएं चालू करी। आप सबने कल सुनी, भगवान बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं, बाल लीलाएं करते हैं, नटखट लीलाएं करते हैं, माखन चोरी लीला करते हैं, दधी लीला करते हैं,
कभी कभी मौत चढ़ जाती तो ऐसी ऐसी लीला करते हैं। एक दिन अपने सखान संग बोले भैया मौत चढ़ गई ठाकुर जी की। बोले लालाओ बहुत दिन है गए, आज हमको एक ही खेल खेलते खेलते रोज छुपम छुपाई हम तो बोर हो गए खेलते खेलते। तो सखा बोलो कहाँ खेलेगो? लाला बोले आज कछु नयो खेल खेलेंगे। सखा बोला कौन सो खेल खेलेगो? बोले आज हम खेलेंगे ब्याह ब्याह खेलेंगे। तो सखा बोलो एक लाला यू कौन सो खेल है? ठाकुर जी हंस के बोले ये तो दुनिया को सबसे बड़ो खेल है, तो यही खेल को खेलेंगे हम। तो सखा बोले अच्छा तो भैया हमने सुनिए ब्याह में तो दूल्हा चाहिए, दूल्हा कौन है? ठाकुर जी बोले हम है ना, दूल्हा बनने को तो हम 24/7 रेडी हैं, कभी भी दूल्हा बना लो। दूल्हा बनने में बड़ी मजे आवे ठाकुर जी को। दूल्हा बना दो, सेहरा पहना दो तो बड़े खुश है जाए, आज हमारो ब्याह है। तो बोले आज हम ब्याह खेलेंगे, हम दूल्हा बनेंगे। अच्छा तो ग्वाला बोले भैया ब्याह में तो बारात चाहिए। तो ठाकुर जी बोले तुम सब का दिन काम आओगे? तुमने बड़ो माखन खायो मेरे संग, मेरी बारात में ना चलोगे? तुम सबरे बाराती और मैं दूल्हा। अच्छा लाला एक बात बता, दूल्हा तो घोड़ी पे बैठे, तो पे कहाँ है घोड़ी? ठाकुर जी बोले तुम ढूंढ लाओ, घोड़ी लेकर के आओ, हम वहां पे बैठेंगे। तो घोड़ी तो कोई मिली ना, एक खच्चर मिलो सो वही पकड़ लाए। कन्हैया को बोले लाला तू बैठ जा यहाँ पे। तो कन्हैया को वहाँ पे बैठा दियो और सबरे ग्वाल बाल बराती बन के चल पड़े। अब बराती जा रहे हैं, अब बारात में तो वो चाहिए कुछ ढोल नगाड़े, कुछ सहनाई पहनाई, वो तो कुछ थी नहीं। तो ग्वाल बाल अपने आप कोई अपनो सर बजा रहे हो, कोई अपनो पेट बजा रहे हो, काई ने टीन उठा ली टीनी बजा रहे हो, काई ने मटका उठा लियो मटका बजा रहे हो। तो ऐसे ठाकुर जी की बारात चल पड़ी, नकली बारात। अब नकली बारात जैसे गोकुल में पहुंची तो नकली बारात के सामने एक असली बारात जा रही। अब नकली बारात और असली बारात दोनों आमने सामने। अब असली वाले कहें बालकों से हटो बच्चों, का ये नाटक कर रखा, हटो दूल्हा को जान दो। अब नकली वाले तो ऐसे महाराज ठाकुर जी की मंडली वाले ये कैसे हट जाएंगे? असली वालों से अड़ गए कि तुम हटो। अब असली ब्याह वाले तो बोले भैया हमारा तो ब्याह है, हम कैसे हट जाएंगे? अब कुछ गांव के बड़े बुजुर्गों ने, छोटे बालक तो हैं, सबको पकड़ के हाथ पकड़ के पीछे फेंक दिया। बोले चलो हटो यहाँ से, क्या शादी बिगाड़ रहे हो? सबको हटा दिया। अब तो भैया बारात बिगड़ गई कन्हैया की। कन्हैया बोली या ने हमारी बिगाड़ी, हम या की बिगाड़ेंगे। और क्या करो, नेक से तो थे ही, घुटना भर तक आते थे। सोई भीड़ में दुबक के छुपक के भीतर घुसते जहां दूल्हा राजा घोड़ी पे बैठो वहां पहुंच गए। और वहां जाके कहा करी, नजदीक जा करके वहीं ते प्लान करके लाए, अपनी जेब में कांटो धर के लाए और कांटो ला करके घोड़ी के पाम में चुबा दी। और जैसे घोड़ी के पाम में कांटो चुबो सोई घोड़ी ने मारी एकदम दुलत्ती, और जैसे घोड़ी ने मारी सोई दूल्हे राजा धड़ाम नीचे। दूल्हे राजा नीचे, सबरे ग्वाल वाला अंगूठा दिखा के हंस रहे, बोले ले बिगाड़ ले हमारी कन्हैया की बारात। अब बता टूटे दांतन ते जाएगो बयाने, तेने हमारी बिगाड़ी हम तेरी बिगाड़ेंगे। अब तो भैया ऐसे हैं ठाकुर जी, ऐसी लीला करते हैं। अब ऐसे में किसी को इन पे शंका हो जाए कि ये भगवान नहीं है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, सच्ची में सही में शंका होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि जो दिमाग लगा के भगवान की लीला को देखेगा उसको इसमें भगवान नहीं नजर आएगा, बस एक साधारण सा बच्चा नजर आएगा। पर जो दिमाग नहीं दिल लगाएगा उसे समझ आएगा ये तो साक्षात हरि रस के स्वरूप हैं। जो भी कर रहे हैं रस बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, गोपी को प्रेम देने के लिए कर रहे हैं। गोपी को प्रेम हो जाए हमसे, और गोपी को भैया सचमुच भगवान से कितना प्रेम है।